आप कागज दिखा दो, चलो थाने कागज दिखा दो इसका। ये वो आपके आसपास ही मिला, हम कैसे ना बोले। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड का जो मामला है वो इस कदर वहां पर इस्लामोफोबिया फैल चुका है और मुस्लिम दुश्मनी कहिए या फिर जो भी कहिए उसको इस कदर फैल चुकी है कि वहाँ से इस तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते किस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको 2 से 3 खबरें दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये खबर देखिए कि मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता था जुमे के दिन, उसका विरोध करने के लिए वहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर पहुंच जाते हैं और उसका विरोध करते हैं। आप ये वीडियो देखिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपको 2 से 3 खबरें दिखाऊंगा। बहुत सारी खबरें लगातार सोशल मीडिया पर अपलोड हो रही हैं और इनको कर भी वही लोग रहे हैं जो इन तमाम तर चीज़ों को सरअंजाम दे रहे हैं। तो शुक्रवार के दिन क्या है यहाँ का हिसाब स्कूल का आपको? ये जो है 5 मिनट तक पढ़ाते हैं बच्चों को। कितने बजे तक? 5 पीरियड तक शुक्रवार को। केवल फिर उसके बाद जो ये नमाज वाले होते हैं उनको छोड़ा जाता है बस। अच्छा बाकी औरों को नहीं कहा जाता है। अच्छा, नमाज वाले ना, उन लोगों की यहाँ मीटिंग होती है एक बार। हाँ असल में बच्चे आ नहीं रहे थे शुक्रवार के दिन। अच्छा फिर ये थोड़ा सा आ गया। अच्छा। तब सवेरे इस टाइम में तो स्कूल में सर्व हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, सबके लिए शिक्षा समान है। समान है वो तो सबके लिए समान है, तो केवल एक के लिए कोई एक नया कानून थोड़ी बन सकता है। ऐसा नहीं है ना। देखिए, हाँ उन्होंने कहा हम यहाँ से छुट्टी लेके जाते हैं, पेरेंट्स आते हैं उनके यहाँ पे। हाँ तो ये पहले से चला आ रहा है। हमने कहा यार ऐसा ऐसा है। ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा किस तरह से वहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको धमकाया जा रहा है और उनको सीधे तौर पर ये बात का विरोध किया जा रहा है। अब दूसरी खबर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के जो एक जगह है वहाँ पर लोग नमाज पढ़ने के लिए जमा हो जाते हैं तो उसका विरोध इस कदर किया गया है। देहरादून की ये खबर है कि हिंदूवादी दल के जो नेता हैं वो मौलाना और जिम्मेदार जो हैं उनको प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं कि बाहरी मुसलमानों को मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जानी चाहिए। वो मौलाना को साफ तौर पर निर्देश दे रहे हैं और पुलिस खड़ा होकर तमाशा देख रही है, कह रही है कि हमने इनको नोटिस दे दिया है और ये जवाब देंगे उसका। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस तरह से उत्तराखंड में ये दूसरी खबर थी जो हमने आपको दिखाई और ये दूसरी खबर है। अब इस वीडियो को देखिए और खुद अंदाजा कीजिए कि नफरत किस चरम पर है, किस चरम की कौन सी सीमा पर है। तीसरी खबर और दिखाऊंगा मैं आपको इसके बाद, आप जरा इसको देखिए। वेरिफिकेशन हो गया आपका? इंचार्ज थाने में एड्रेस है? नहीं, एड्रेस नहीं। वेरिफिकेशन अलग चीज होती है कि आप वहाँ पे क्रिमिनल तो नहीं है, कोई कुछ है नहीं। मेरा ये बोलना, आपने वहाँ कुछ गलत तो नहीं किया। देखो अभी आप कुछ अलग बोल रहे हैं। मस्जिद को दिया, मदरसे को दिया? भाई एक बोलूंगा, मस्जिद और मदरसा दोनों होते हैं। अलग है दोनों? दोनों है, देखो बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद और मदरसा। नहीं, हमें तो हिंदी में लिखोगे तो पढ़े हुए क्या है। अब आप हिंदी में लिखोगे तो ऐसे आप लिखा हुआ है तालीमात उर्दू अरबी दीनियात किराया वाला देना। मस्जिद, हाँ, मस्जिद और मदरसा दोनों लिखा हुआ है। मस्जिद और मदरसा दोनों लिखा हुआ है। अब हिंदू में लिखते तो आज तक रायवाला वाले जाग जाते ना, इनको पता चलता कि मस्जिद खुल गई। भाई ये रायवाला वाले तो पढ़ ही नहीं पाए। मैं साहब हमें तो कागज बता दो कि ये कागज है, लीगल है, आप करो नमाज, हमें आपके इससे मतलब नहीं है, आप करो। लेकिन ये दिल्ली वाले कोई जो यहाँ से बाहर से जो भाग के चोरी बलात्कारी जो भाग के आएंगे यहाँ पे ठेली लगाएंगे, उसके लिए फिर ये जगह बनेगी क्या? आप कागज दिखा दो, चलो थाने कागज दिखा दो इसका। ये आप नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई अपन नहीं। हाँ, आप जवाब दो, कागज दे दो। हमने नोटिस नहीं तो हमारे लिए भी जबरन है कि आज जो हमारे गौ माता है उसके जो बछड़े का सर मिला है वो आपके आसपास ही मिला, हम कैसे ना बोले। दोस्तों, पहली वीडियो हमने आपको दिखाई कि किस तरह से मुस्लिम बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए जो कुछ टाइम की छूट एक इंसानियत के नाते, किसी कानून के नाते नहीं, धर्म
संवाद सबका है, धर्म सबका है, सब अपनी अपनी पूजा अर्चना और तमाम तर चीज़ों के लिए वक्त निकालते हैं। उसी तरह से उनको टाइम दिया जाता था, जिसका विरोध करने के लिए वहाँ पर कुछ शरपसंद हिंदुत्व के ठेकेदार या हिंदुओं के ठेकेदार बनकर घूम रहे थे, वो वहाँ पर पहुँच गए। दूसरी खबर हमने आपको वो दिखाई थी जिसमें किस तरह से वहाँ पर हिंदूवादी दल के जो नेता हैं वो मौलाना को धमकाते हैं और कहते हैं कि आपने यहाँ पर नमाज किस तरह से पढ़नी शुरू कर दी और किस बुनियाद पर पढ़नी शुरू कर दी है, और नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी यहाँ पर। और वहाँ पर पुलिस जो है खड़े होकर तमाशा देख रही थी, साथ में खड़ी हुई थी बहुत सुकून से, जैसे कि वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा। पुलिस के सामने कानून को हाथ में लेकर एक शख्स को धमकाया जा रहा था, उसके बावजूद वहाँ पर पुलिस तमाशा देख रही है। अब तीसरी खबर भी उत्तराखंड की है। पौड़ी गढ़वाल में मुस्लिम दुकानदार जो पिछले 16-17 साल से वहां पर अपनी दुकान चला रहा था, हिंदूवादी नेत्री जो है, एक महिला है ये वहां पर जाकर दुकान मालिक को उसकी दुकान खाली कराने के लिए धमका रही है कि तुमने यहाँ मुसलमानों को जो है किराए पर दुकान कैसे दे दी, जो तकरीबन 16-17 साल से वहां पर दुकान चला रहा था। ये देखो, पहाड़ी लोगों ने अपने दुकानें मुसलमानों को किराए पे दे रखी हैं। ये देखिए भगवानों के चित्र लगा के। आप गढ़वाल देखिए कितने शांत वातावरण में इन्होंने अपनी दुकानें मुसलमानों को दे रखी हैं। हसन है मोहम्मद हसन मोहम्मद हसन। दुकान किसने दी आपको? ये सरदार है सरदार सिंह सरदार सिंह। आप यहाँ 16-17 साल से किसने दुकान किराए पे दी? उन्होंने। और मकान कहाँ पे किराए पे ले रखा? देखो, मकान भी पहाड़ियों ने दे रखा है और दुकान भी पहाड़ियों ने दे रखी है। और जिसने दुकान मकान किराए पर दे रखा है उसने मेरी शिकायत सहसपुर थाने में कर रखी है। मेरी शिकायत कर रखी है सहसपुर थाने में कि मेरे यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहता। अगर तुम लोग मुसलमानों को दे रहे हो तो डर क्यों रहे हो? अपने मान सम्मान तो तुम ठेस पहुंचा रहे हो, हमारी मान सम्मान, तुम्हारा तो मान सम्मान है कहाँ? कल को इनकी बीवी बच्चे ले जाएंगे ना, जितने बेटे हैं इनके, तो अकल आएगी इन लोगों को। पहाड़ियों जी जिन्होंने पहले मेरे पोस्ट डालने पर कह दिया था कि 2 महीने बाद ये मुसलमान यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन वो मुसलमान साल भर बाद भी उसने दुकान मकान सब किराए पे यही लिया है कि भाई वो मकान खाली कब करेगा, दुकान खाली कब करेगा। अगर वो नहीं करता है तो मेरी सारी टीम आ रखी है, बलपूर्वक दुकान खाली कराई जाएगी। उनसे अपनी टीम के साथ यहाँ बात करने आपसे आ रखी है भाई। जी कौन सा आप नोट की गड्डी देने के बाद में बात करोगे? ना वो आप हमें आज ही स्पष्ट बताओगे। आप पटवारी हो, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अगर ऐसी मूल्य इस संख्या में बढ़ते रहे आपके गढ़वाल क्षेत्र में तो हमारे लिए तो शर्म की बात है कि हम पूरी टीम के साथ हम यहाँ आ रहे हैं। अब इसके साथ साथ उन्होंने देखिए, हम आपको इनके तमाम के इसके जिन लोगों ने इनको पोस्ट किया है उनके जो आपको पोस्ट उनकी दिखा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि तमाम तर चीजें कहां से मिली है। ये मुस्लिम स्पेस से इन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में मुस्लिम दुकानदार जो 16-17 साल से दुकान चला रहा है की प्रताड़ना। हिंदूवादी नेत्री ने दावा किया कि दुकान मालिक ने उसको दुकान खाली करने के लिए उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अगर अधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहे तो खुद जबरन दुकान खाली करवाएगी। आप अंदाजा कीजिए कि जिस बात को लेकर लगातार ताना मारते हैं कि कानून सबसे बड़ा है, कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता, ये साफ तौर पर ये कह रही है कि अगर अफसरान या इंतजामिया उनकी दुकान खाली नहीं कराएंगे तो वो खुद जबरन उनकी दुकान खाली करवाएंगी। और जो ये खबर हमने आपको दिखाई थी वो भी पढ़कर सुना देते हैं कि वो कहां से हमारे पास आई है। इसको भी आप देखिएगा जरा कि जो यहाँ पर नमाज पढ़ने को लेकर जो विवाद हुआ है और नमाज पढ़ने नहीं दी गई है, ये भी है। देहरादून की हिंदूवादी दल के नेता ने एक मौलाना को प्रताड़ित किया। उसने मौलाना पर स्थानीय हिंदू समुदाय से मदरसे के भीतर मस्जिद की मौजूदगी को छिपाने के लिए अरबी नाम के बोर्ड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। आप घृणा देखिए, जबकि हर मदरसे में, हर मस्जिद में अरबी या उर्दू में ही ज्यादातर नाम लिखा होता है। वो मौलाना साफ तौर पर कह रहे हैं कि वहां पहले से ही मस्जिद है, मस्जिद और मदरसा लिखा हुआ है, इसलिए लोग वहां पर नमाज पढ़ते हैं। किस तरह से यहाँ पर इस इंसान के जहन में जो नफरत है वो खुलकर सामने आ रही है। कह रहे हैं कि तुमने अरबी में नाम लिखा इसलिए हम लोगों को पता नहीं चला, अब पता चला है, अब आप यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे और ना ही पढ़ने दी जाएगी। दूसरी जो तीसरी खबर थी उसका भी पोस्ट हम आपको दिखा देते हैं। ये सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, वैसे और भी बहुत सारी जगहों की बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड के ये वसीम अकरम त्यागी, इन्होंने इसको ट्वीट किया है, लिखा है कि उत्तराखंड के रामनगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मुस्लिम छात्र छुट्टी लेकर जुमा की नमाज अदा करने के लिए चले गए। बस फिर क्या था, धर्म खतरे में पड़ा। हिंदूवादी संगठनों का हिंदू जाग गया। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल का घेराव कर लिया। अब शिक्षा अधिकारी जांच कर रहे हैं।
जहां देखिए, जिस तरफ देखिए, लगातार छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इश्यूज बनाकर किस तरह से हिंदुस्तान में तमाम धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं और सभी अपनी मर्जी से अपने अपने धर्म की सेवा करते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, उसके बताए हुए तरीके पर चलते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कुछ सालों से लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और एक दूसरे के धर्म को, पता नहीं धर्म का जो सरहद है वो कितनी छोटी हो गई है धर्मों की, कि किसी धर्म को किसी से खतरा है, किसी धर्म को किसी से खतरा है, धर्म के मानने वालों से खतरा है, धार्मिक कामों को करने से खतरा जाहिर हो रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि देश किस तरफ जा रहा है। क्या इसी तरह विश्व गुरु बनेगा भारत, जिसको लेकर रात दिन लोग गलियाते हैं, बकवास करते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं। आप उस चीज को सामने रखकर सोचिए कि जिस तरह की देश में गतिविधियां की जा रही है, एक्टिविटीज हो रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर धर्म के नाम पर लड़ने लड़ाने की, देश भूल चुका है कि उनको महंगाई की मार पड़ रही है, देश भूल चुका है कि टैक्स बढ़ा दिया गया है, देश भूल चुका है कि जीएसटी लगातार बढ़ती जा रही है और तमाम तर चीजें, देश बेरोजगारी को भूल चुका है। नौजवानों को रोजगार मिले ना मिले कोई मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो लोग, ज्यादातर लोग इनमें भी वो हैं जो ना काम करते हैं, ना नौकरी करते हैं, ना किसी और तमाम तर पेशों से रिटायर हो चुके हैं। उन तमाम को ये तमाम तर चीजें याद आ रही है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो इस तरह का हो जाएगा। आप खुद सोचिए, समझिए और अंदाजा कीजिए कि देश जिस तरफ जा रहा है, क्या वो अच्छी समत है या वो सिर्फ नुकसान की तरफ जा रहा है। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।